नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जून 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इक्वल -1 एंड लैम्डा इक्वल 3 ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन y ऑफ x इक्वल में 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 kxt y ऑफ t dt where kxt की वैल्यू हमें दी हुई है cos hyperbolic x sin hyperbolic t when 0 is less and equal x and x is less and equal t, cos hyperbolic t sin hyperbolic x when t is less and equal x and x is less and equal 1 are respectively. ऑप्शंस है फर्स्ट -x² 2 plus 3/2 -10 hyperbolic 1 and 1/4 3 cos 2x upon में cos 2 -2 sin hyperbolic -2 sin 2 10 hyperbolic 1 plus 1 ऑप्शंस सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो लैम्डा इक्वल -1 के लिए हमें फर्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है और लैम्डा इक्वल 3 के लिए हमें सेकंड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें kxt का मान चाहिए, तो हमें y ऑफ x की ये वैल्यू दी हुई है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल में 1 प्लस लैम्डा 0 to 1 kxt y of t dt इक्वल में 1 प्लस लैम्डा 0 to 1। हमें kxt का मान चाहिए, तो इसकी लिमिट को हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमने इसकी लिमिट को लोअर और अपर लिमिट में कन्वर्ट किया, हमें इस kxt का मान चाहिए। तो यहां 0 और जो 1 है, इस 0 और 1 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लैम्डा 0 to x kxt y of t dt प्लस लैम्डा x to 1 kxt y of t dt इक्वल में यहां 1 प्लस लैम्डा 0 to x, 0 to x के बीच में t हमारा इस सेकंड ऑप्शन में आ रहा है 0 to x, ये वैल्यू आएगी हमारी kxt की लैम्डा 0 to x cos hyperbolic t sin hyperbolic x y of t dt प्लस लैम्डा x to 1, x to 1 के बीच में t, ये वैल्यू है cos hyperbolic x sin hyperbolic t y of t dt। ये हमारे पास है y of x की वैल्यू आ गई। इसे हम सॉल्व करेंगे। हमने kxt की वैल्यू निकाल ली, हमने कंडीशन 0 1 लिया और वहां से हमने kxt की जो वैल्यू 0 और x के बीच में जिसमें t आ रहा है, वहां हमने इसमें kxt का मान रख दिया, और x और 1 के बीच में जिसमें t आ रहा था, वहां हमने kxt का मान यहां रख दिया। इसे सॉल्व करने के लिए हम लेबनीज रूल का यूज करेंगे और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो लेबनीज रूल की हेल्प से बोथ साइड हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी y डैश x, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y डैश x इक्वल में 1 का हमारा 0 लैम्डा 0 टू x cos हाइपरबोलिक t sin हाइपरबोलिक x। इस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का बनेगा cos, तो cos हाइपरबोलिक t cos हाइपरबोलिक x y ऑफ t dt प्लस लैम्डा, इस x का होगा 1 और जहां भी t है वहां x रख देंगे, ये x ये x ये x, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x y ऑफ x। इसका हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। जीरो का करेंगे तो जीरो आएगा, तो आगे हमें जीरो का नहीं करना क्योंकि जीरो ही बनेगा। इसका करेंगे तो प्लस लैम्डा x टू 1 cos हाइपरबोलिक x का बनेगा sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक t y ऑफ t dt एज इट इज। और इसका करेंगे तो यहां x लोअर लिमिट है तो माइनस के साथ में आएगा, 1 का करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 का हमें शो नहीं करना। इस x का नीचे है लोअर लिमिट तो इसका माइनस के साथ में आएगा, तो माइनस लैम्डा, जहां t है वहां x रख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x y ऑफ x लैम्डा cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x y ऑफ x। ये हमारा इसको कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास y डैश x का मान बनेगा, y डैश x का मान लैम्डा 0 टू x cos हाइपरबोलिक t cos हाइपरबोलिक x y ऑफ x dt प्लस x टू 1 sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक t y ऑफ t dt। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई y डैश x की, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी लैम्डा 0 टू x 0 टू x cos हाइपरबोलिक x का बनेगा sin हाइपरबोलिक x, तो cos हाइपरबोलिक t sin हाइपरबोलिक x y ऑफ t dt। फिर x का करेंगे तो 1 होगा, जहां जहां t है वहां वहां x रखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में cos हाइपरबोलिक, ये भी x ये भी cos हाइपरबोलिक x, तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बन जाएगा हमारा y ऑफ x। यहां करेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास में x टू 1, x का करेंगे तो साइन का cos बनेगा cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक t y ऑफ t dt माइनस x लोअर लिमिट है तो माइनस में आएगा, ये sin हाइपरबोलिक स्क्वायर बनेगा, यहां y ऑफ x बनेगा और इस पूरे के बाहर लैम्डा, इस पूरे के बाहर लैम्डा।
y डबल डैश x इक्वल में हमारे पास 0 to x cos हाइपरबोलिक t sin हाइपरबोलिक x y ऑफ t dt प्लस लैम्डा x टू 1 cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक t y ऑफ t dt, इसका मान y ऑफ x माइनस 1 है, तो इसका मान हम इसका और इसका दोनों की जगह हम समीकरण 1 से इसका मान y ऑफ x माइनस 1 रख देंगे, तो ये बनेगा लैम्डा y ऑफ x माइनस 1, और हमारे पास में वैल्यू बचेगी एक तो ये और ये, इसे हम लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x y ऑफ x प्लस, और ये हम जानते हैं हाइपरबोलिक के अंदर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का मान 1 होता है, दैट मीन्स y डबल डैश x, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में लैम्डा y ऑफ x, एक y ऑफ x ये रहा, एक y ऑफ x ये रहा, ये बनेंगे हमारे पास में 2y ऑफ x माइनस 1 माइनस 1, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई y डबल डैश x की लैम्डा y ऑफ x माइनस 1। ओके, यहां देखो लैम्डा इसके साथ में मल्टीपल में आके बनेगा हमारे पास में y ऑफ x माइनस 1, तो ये लैम्डा हमारा यहां नहीं आएगा, ये लैम्डा केवल यहां पे आएगा हमारे पास में, इसके साथ में लैम्डा रहेगा, इसका लैम्डा के साथ में मल्टीपल का मान आ रहा है हमारा y ऑफ x माइनस 1, ये लैम्डा इसके साथ भी और ये लैम्डा इसके साथ भी रहेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी हमारी लैम्डा y ऑफ x, लैम्डा y ऑफ x प्लस y ऑफ x माइनस 1, और यहां y ऑफ x हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लैम्डा प्लस 1 y ऑफ x माइनस 1, तो हमारे पास फाइनली y डबल डैश x की वैल्यू आ गई फाइनली हमारे पास में y डबल डैश x की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा y ऑफ x माइनस 1, ये हमारे पास में फाइनली y डबल डैश x की वैल्यू आ गई। अब हम ऑप्शंस पे चलें कि ऑप्शंस में हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लैम्डा की दो वैल्यू, एक तो माइनस 1 और एक 3, इन दो वैल्यूज के ऊपर हम देखेंगे कौन से ऑप्शंस हमारे डिस्कार्ड होते हैं, कौन से हमारे राइट होते हैं। तो इफ लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 देन y डबल डैश x, इसकी वैल्यू लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, ये 0 बनेगा माइनस 1, दैट मीन्स यदि हम लैम्डा का मान माइनस 1 रखते हैं तो जो सॉल्यूशन मिला उसका डबल बार डिफरेंशिएशन करने पर मान माइनस 1 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन फर्स्ट में देखें, ये हमारे पास में लैम्डा बराबर माइनस 1 का सॉल्यूशन, ये लैम्डा बराबर 3 का सॉल्यूशन, इसका हम 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करें तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास में y ऑफ x का मान दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2 माइनस 10 हाइपरबोलिक 1, और इसका हम 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है 0 बनेगा, ये कांस्टेंट है 0 बनेगा, इसका 1 टाइम्स तक माइनस का 2x बनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम माइनस 2 बनेगा, तो माइनस 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस 1 बनेगा, दैट मीन्स ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। ऑप्शन
सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में भी हमारे पास में यही वैल्यू दी हुई है माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये माइनस, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब लैम्डा बराबर 3 पे भी यदि दो सॉल्यूशन हो जाएंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। यदि डिस्कार्ड होते हैं कोई सा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू पूछा है। लैम्डा बराबर -1 पे तो दोनों हो सकते हैं, बट लैम्डा बराबर 3 पर जरूरी नहीं कि दोनों हो। इसकी बात करें हम ऑप्शन थर्ड की, इसमें हमें दिया हुआ है y ऑफ x इक्वल में एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 3 बाई टू माइनस 10 हाइपरबोलिक 1 इंप्लाइज करके y डबल डैश x की जो वैल्यू बनेगी, ये कांस्टेंट 0 बनेगा। फर्स्ट टाइम तक 2x, सेकंड टाइम 2 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, जबकि आना क्या चाहिए हमारे पास में -1। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि लैम्डा बराबर -1 के लिए हमें सॉल्यूशन नहीं दे रहा। ऐसे ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शंस थर्ड एंड फोर्थ हमारे डिस्कार्ड हो गए। अब हम ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में फाइनली कौन सा राइट है उसके टेस्ट करेंगे। तो उनमें से राइट और रॉन्ग हमें डिसाइड करेगा लैम्डा की वैल्यू रखने पर। तो यदि हम इफ lambda equals to 3, then y double dash x equal में 4x minus 1, sorry, 4 y of x minus 1। तो लैम्डा बराबर 3 पर हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन होगा वो ये वैल्यू देगा हमें। अब हम ये दो ऑप्शंस पे हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस पहले से ही डिस्कार्ड हो चुके, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। इन दो ऑप्शन में जो राइट होंगे उन पे हम टेस्ट करेंगे। एक बार हम y ऑफ x को ये मानते हैं ऑप्शन फर्स्ट, इसमें हमें y ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 1/4 3 cos 2x अपॉन में cos 2 minus 2 sin 2 10 हाइपरबोलिक 1 प्लस 1। इस 4 को हम यहां भेज सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 4y डैश x। नीचे का पूरा कांस्टेंट है तो नीचे का डिफरेंशिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। cos 2x का करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 3 तो पहले से है, 2 और आएगा तो 6 cos का बनेगा माइनस का sin 2x अपॉन में cos 2 माइनस 2 sin 2 10 हाइपरबोलिक 1, और इस 1 का करेंगे तो 0 आएगा। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी 4y डबल डैश x इक्वल में ये 2 और मल्टीपल में आएगा तो माइनस का 12 साइन का बनेगा cos 2x अपॉन में cos 2 माइनस का 2 साइन हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक 1। 4 से हम कैंसिल करें तो ये बनेगा हमारे पास में y डबल डैश x इक्वल में माइनस का 3 cos 2x अपॉन में cos 2 माइनस का 2 साइन 10 हाइपरबोलिक 1। तो यहां से हम इसकी वैल्यू लिखें तो हमारे पास में वैल्यू आनी चाहिए 4y ऑफ x माइनस का 1, जबकि हमारे पास में cos 2x ये 3 cos 2x है, हमारे पास में वैल्यू बनी 3 cos 2x अपॉन में cos 2 माइनस का 2 sin 2 10 हाइपरबोलिक 1, और इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहां से हम देखें तो ये 4 इधर चला जाएगा और ये किसका है, माइनस का है, तो ये बनेगा हमारा माइनस का 4 y ऑफ x
ये माइनस का है तो ये बन जाएगा हमारा, ये 4 इधर मल्टीपल किया हमने 4y ऑफ x माइनस का, और ये जाएगा उधर, तो ये भी हमारा बनेगा माइनस का 1, जबकि आना क्या चाहिए था हमारे पास में, ये 4y ऑफ x माइनस 1 आना चाहिए था, जबकि यहाँ ये माइनस का आ रहा है, जबकि यहाँ प्लस का है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो चुका, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था हमारे पास में, प्लस का आना चाहिए था। तो ऑप्शन फर्स्ट लैम्डा बराबर -1 के लिए तो राइट है, बट लैम्डा बराबर 3 के लिए रॉन्ग आ गया, तो ये हमारा एक रॉन्ग आंसर हुआ। अब लास्ट हम ऑप्शन सेकंड की बात करें, तो ऑप्शन सेकंड के अंदर, ऑप्शन सेकंड, इसमें हमें y ऑफ x का मान दिया हुआ है 1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y ऑफ x 3 cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2 माइनस का 2 sin हाइपरबोलिक 2 tan हाइपरबोलिक 1 प्लस 1। इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा 4y x इक्वल में cos का प्लस होगा तो 6 sin हाइपरबोलिक 2x अपॉन में नीचे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा cos हाइपरबोलिक 2 माइनस का 2 sin हाइपरबोलिक 2 tan हाइपरबोलिक 1, इसका 0। एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा 4y x बराबर 12 cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2 माइनस का 2 sin हाइपरबोलिक 2 tan हाइपरबोलिक 1। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में y x इक्वल में 3 टाइम्स तक कैंसिल हो जाएगा, 3 cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2 sin हाइपरबोलिक 2 tan हाइपरबोलिक 1। और इसका मान हम क्या रख सकते हैं, इसका मान हम यहां से देखें तो ये 4y ऑफ x माइनस 1 बनेगा, और हमारे पास में आंसर भी 4y ऑफ x माइनस 1 आना चाहिए था, इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे तो 4y ऑफ x माइनस 1 होगा। दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो लैम्डा बराबर -1 के लिए भी राइट है और लैम्डा बराबर 3 के लिए भी राइट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर